एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में अथन नाम का एक युवक रहता था। वो एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे, जिन्हें कला का शौक था। अथन ने अपने अधिकांश दिन पार्क में स्केचिंग करते हुए प्रकृति की सुंदरता में एकांत खोजने में बिताए। एक दोपहर की धूप में जब अथन अपनी कलाकृति में डूबा हुआ था, उसने पास में एक बेंच पर बैठी एक लड़की को देखा। उसका नाम लिली था और उसकी मुस्कान अब तक की सबसे मोहक मुस्कान थी। उसकी उपस्थिति ने उसके चित्र में जान फूंक दी थी और वो उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। कई हफ्तों के दौरान अथन और लिली अक्सर पार्क में एक दूसरे से मिले। वे शर्मीली निगाहों और क्षणभंगुर मुस्कान का आदान प्रदान करेंगे। उनका दिल चुपचाप कुछ और पाने के लिए तड़पेगा। आखिरकार अथन ने लिली के साथ बातचीत शुरू करने का साहस जुटाया और उनकी दोस्ती एक नाजुक फूल की तरह खिल उठी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अथन और लिली अविभाज्य होते गए। उन्होंने चांदनी आकाश के नीचे शहर की खोजबीन करने, सपनों और रहस्यों को साझा करने में अनगिनत घंटे बिताए। उनका प्यार एक सिम्फनी की तरह था, हर स्वर हमेशा के वादे के साथ गूंजता था। हालांकि जीवन अप्रत्याशित है और भाग्य ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ रखा था। लिली के परिवार को एक दूर के शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिससे वह दूर जाने के लिए मजबूर हो गई। खबर ने अथन को बिजली की तरह झटका दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया और उसका दिल टूट गया। अपने प्यार को जीवित रखने के लिए बेताब अथन और लिली ने लंबी दूरी के रिश्ते को सफल बनाने की कसम खाई। उन्होंने हार्दिक शब्दों से भरे पत्रों का आदान प्रदान किया, सुबह के शुरुआती घंटों तक फोन पर बात की और अपनी अगली यात्रा तक के दिनों की गिनती की। लेकिन दूरी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी हो सकती है, यहाँ तक कि सबसे मजबूत बंधन का परीक्षण भी कर सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका एक बार जीवंत संबंध कम होने लगा। शारीरिक अलगाव ने इसका असर डाला और उन्हें अपने बीच की खाई को पाटने में तेजी से मुश्किल होने लगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनकी परिस्थितियों का भार सहन करना बहुत अधिक हो गया। अथन और लिली ने आंसू बहाते हुए स्वीकार किया कि वे अलग हो गए थे। उनका प्यार दूरी और उनके दिलों पर पड़ने वाले तनाव के कारण छाया हुआ था। भारी मन से उन्होंने अलग होने का फैसला किया, ये उम्मीद करते हुए कि ऐसा करने से उन्हें एक बार फिर खुशी मिल सकती है। अथन पार्क में लौट आया, जहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। वो उसी बेंच पर बैठ गया जहां उसने पहली बार लिली को देखा था। उसके दिमाग में यादें उमड़ रही थी। जैसे ही उसने अपने बगल में खाली जगह को देखा, उसका दिल कड़वा एहसास से भर गया कि प्यार, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा सभी को जीत नहीं सकता। महीने सालों में बदल गए और अथन का कला के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कैनवस पर अपनी भावनाओं को उकेरा, उत्कृष्ट कृतियां बनाई जो उनके अतीत के सुख और दुख को दर्शाती थी। प्रत्येक स्ट्रोक एक रेचन रिलीज था, उस प्यार के लिए एक श्रद्धांजलि जिसे उसने खो दिया था। एक धूप भरे दिन, जैसे ही अथन ने एक स्थानीय गैलरी में अपनी कलाकृति प्रदर्शित की, एक परिचित चेहरे ने उसकी आंख पकड़ ली। ये लिली थी, जो एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी, जिसमें उनके समय को एक साथ दर्शाया गया था। उनकी आंखें मिली और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उस पल में उन्होंने महसूस किया कि उनके द्वारा साझा किया गया प्यार हमेशा के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना रहेगा। हालांकि उनके दिलों में अतीत के निशान थे, अथन और लिली को ये जानकर सुकून मिला कि सच्चा प्यार, यहाँ तक कि उसके दुख में भी, उन्हें उन लोगों में आकार दे सकता है जो वे बन गए थे। और जैसे ही वे कलाकृति के बीच खड़े हुए, उनकी आत्मा में आशा की एक किरण जगी, नई शुरुआत की फुसफुसाहट और एक बार फिर प्यार के मधुर आलिंगन की संभावना।